अत्यंत आनंद है, उल्लास है, उमंग है। राजा दशरथ ने कहा ये अंतिम मेरी सांझ है, मैं कल भोर में तो राजा नहीं रहूंगा, इसे प्रणाम कर लें, कृतज्ञता व्यक्त कर लें, सबको धन्यवाद दे दें, कुछ भूल तो नहीं मुझसे हुई, कुछ मैंने अधिक कठोर दंड तो नहीं दिया, आप सब प्रसन्न तो हैं, कुशल क्षेम पूछ लें, कुशलता के समाचार। ये संवाद है, अपनों से संवाद करना चाहिए, अपनों से संवाद में संकोच न हो, उनकी कुशलता के समाचार लेते रहो, प्रीति विवर्धन होता है, इससे प्रीति बढ़ती है संवाद से। दूसरों के कुशल क्षेम पूछिए। क्षेम का अर्थ है व्यवहार ठीक चल रहा है ना, और कुशल का सर्वविध कुशलता का अर्थ है तन मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति स्वभाव, और आपकी चर्या साधना सपरिया ठीक चल रही है ना, इसका नाम है कुशलता। कौशल का नाम ये है कि आपका तन मन बुद्धि सब ठीक है ना, धर्म चल रहा है ना, आप प्रसन्न है ना, स्वास्थ्य अच्छा है ना, धर्म कर्म में शुभ गति है ना, इसे कहेंगे कौशल, कुशलता। और क्षेम, क्षेम का अर्थ क्या है? धंधा पानी ठीक चल रहा है कि नहीं, आपका व्यापार, वाणिज्य व्यापार, खेती उद्यान, आप सेवक हैं, अनुचर हैं, तो आपके कर्तव्य कर्म वो सही ढंग से संपादित हो रहे हैं ना, इसे क्षेम कहेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम, तो जो धर्मनिष्ठ रहते हैं उनका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। दशरथ ऐसा कह रहे हैं कि बस ये मेरी अंतिम सांझ, अब मैं राजा नहीं रहूंगा, कल भोर में मैं राजा नहीं रहूंगा। अपनी प्रजा से, बंधु बांधवों से, मुनिजनों से कहते आधी रात हो गई, ये पहली बार हुआ, आधी रात हो गई है, रथ आगे सरक नहीं रहा है, भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया है। साधु साधु राजा की प्रशंसा, उनके प्रस्ताव की कि वो राम को राजा बना रहे हैं। मंगलाचरण, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, गीत गाए जा रहे हैं कि जो हमारे राम हैं अब वो राजा बन जाएंगे, युवराज राजा बन जाएंगे। उनकी कहानी किस्से किए जा रहे हैं, अहिल्या के और ताड़िका के, जनकपुर के धनुष भंग होने के, गुरुदेव वशिष्ठ और वामदेव जाबाल आदि उनकी गाथाएं सुनाए जा रहे हैं। अब कौन सोए? पूरी रात्रि में रात्रि मंगल, रात्रि आनंद में डूबी हुई है। और तुलसीदास जी अचानक ही एक चरित्र को लेकर आते हैं, और वाल्मीकि भी।